हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट बीपीएससी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का वार्षिकी करंट अफेयर्स, जिसमें कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का कंटेंट अवेलेबल है। इसके बाद 3 महीना का और कंटेंट बच रहा है, जो कि एओडीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको हम इसको ख़त्म करने के बाद करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में है फटाफट 100। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो वह है उत्तराखंड। ठीक है, वह है उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने एससी आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो वह है पंजाब। पंजाब में अनुसूचित जाति आयोग ने क्या किया है? अलग कोर्ट रूम खोला है मामलों की सुनवाई के लिए। ठीक है। थर्ड है हमारा, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो वो है गोवा पुलिस। गोवा पुलिस ने 100% प्रतिक्रिया दर हासिल किया है साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर के मामलों में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो वह है पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है जिसने की संशोधित भारत नेट योजना को लागू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वह है मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? वो भी पहला राज्य है भारत का, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला, शहर में सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला, रेलवे के पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो अगेन वाराणसी ही है। मतलब वाराणसी में दो आ गया, एक सार्वजनिक परिवहन रोपवे, ठीक है, और एक रेलवे की पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाने वाला। दोनों का आंसर क्या होगा? वाराणसी होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए फैसला किया है? तो वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के लिए दो न्यूज आ गए। एक पहला न्यूज था वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए ग्रे स्मार्ट टॉयलेट, इसने स्टार्ट किया था, उत्तराखंड ने स्टार्ट किया था। अब दूसरा न्यूज ये है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन से? तो वो भी क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो वह है ओडिशा। ओडिशा राज्य की विधानसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम बार संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 100 ट्रिलियन की कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो वो स्टेट बैंक। ठीक है, ऐसे भी स्टेट बैंक का थोड़ा कारोबार ज़्यादा ही रहता है, इसके ज़्यादा कस्टमर भी है इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात यही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो वो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, इसके 52वें कौन थे? BR गवई। 53वां बना है सूर्यकांत जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह कोलकाता। कोलकाता जो है सबसे सुरक्षित शहर किसके अकॉर्डिंग? एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को
झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया गया? तो है राजस्थान। राजस्थान की विधानसभा में क्या हुआ है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान है, इंपॉर्टेंट है ये, यूपी नहीं मारना है, राजस्थान है। किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? ये किया है यूपी ने। उत्तर प्रदेश। हेलमेट नहीं तो फ्यूल भी नहीं। ठीक है, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो केरल पर्यटन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो ये है सिक्किम। सिक्किम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो है सिक्किम। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा, दिल्ली। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? सबसे अधिक अंगदान, तो ये है तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है? याद रखिएगा, पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है, तो ये होगा चेन्नई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं जैसलमेर से। राजस्थान के जैसलमेर से क्या मिला है? 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने क्या किया है? देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून प्रस्तावित किया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल। याद रहेगा, ठीक है। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई? वो है असम। असम में एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के किस शहर में EI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो वो है अमरावती। याद रखिएगा, EI प्लस कैंपस की बात कर रहे हैं तो वो है अमरावती। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो है सिक्किम। सिक्किम में डिजिटल घुमंतु गांव का लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थाकुल पुलिस स्टेशन, केरल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो प्राजक्ता कोहली। ठीक है, प्राजक्ता कोहली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो है IIIT मणिपुर। ओके, IIIT मणिपुर। इस तरह से हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम में 30 फटाफट क्वेश्चन अभी सॉल्व की। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो है 17 नवंबर। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर। और इसका क्या है, थीम क्या था? एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। ओके, तो इसका कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? देखिए यहाँ पर है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शक्ति समारोह। ठीक, सैन्य शक्ति समारोह है, तो ये कतर है, कतर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो वो है सिंगापुर।
सिंगापुर ने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? देखिए, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में कौन शामिल हो रहा है? दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? वो है बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? कैशलेस देश पूछेगा तो आपको स्वीडन याद रखना है। स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इच्छा मृत्यु को वैध करार देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो वो है उरुग्वे। याद रहेगा, ओके, उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट, अमेरिका से रिलेटेड बीपीएससी क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसको याद रखेंगे। दिवाली को राजकीय अवकाश किसने घोषित किया है? कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है? सिंगापुर। सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में। ओके। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष को उम्र में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष के हैं, कौन से देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो है कैमरून। कैमरून, याद रखिएगा, कैमरून, पॉल बिया, पॉल बिया, कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो वो है चाइना। क्या शुरू किया है? पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो वो है बांग्लादेश। सबसे गहरे पानी को नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो वो है भारत। भारत जो है विश्व का ऐसा देश बन गया है जो सबसे गहरे पानी के नीचे क्या करेगा? प्रयोगशाला बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसे दिया गया है श्री श्री रविशंकर। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर से दो तीन चीजें हो गई, एक तो हो गया कि अभी दिखा देते हैं आपको, एक तो हो गया आर्थिक 38 नंबर में, देखिए दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था पूछेगा तो सिंगापुर। एक था देखिए 33 हवाई यात्रियों पर क्या लगाया? ग्रीन फ्यूल लेवी। ग्रीन फ्यूल लेवी सिंगापुर। 38 में देखिए मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सिंगापुर। और अभी हमने पढ़ा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया? तो वो भी सिंगापुर है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो वो है डीबीएस बैंक। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में स्थापित की गई है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोरक्को में स्थापित किया गया है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के किस एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेट गर्ल्स, ये तो काफी फेमस भी हो गया है। एजुकेट गर्ल्स को एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक के नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो वो है मलेशिया। मलेशिया ने क्या किया है? राइट बैंक के नाम से एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो वो है नेपाल। नेपाल जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जो कि रूबेला से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो वो है भारत। दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? ये है रूस। रूस जो है वो न्यूक्लियर ट्रीटी से क्या हुआ है? बाहर हो गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रसिया वो कंट्री है जो कि परमाणु संधि से बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, जानते हैं। तो वहां पे खाद्य की जो है बहुत ही कमी देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो वो है भारत। ये टारगेट पहले ही अचीव हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो वो है भारत। ठीक है, पूछेगा सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, तो भारत होगा। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह, बहुत ही फेमस है, आप लोग इसे टीवी पर देखते होंगे, रील में आते होते। सुहानी शाह। फिर है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चाइना। और चाइना ही ऐसा काम कर सकता है, किसी चीज को खाने के चीज में मिला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? SBI को। SBI का ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। एक तो था उसमें 100 ट्रिलियन पार हो गया था, तो उसमें भी SBI था, और ये दूसरा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान। मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा कस्टमर SBI के, तो उपभोक्ता बैंक का सम्मान किसी को मिलेगा? SBI को ही मिलेगा। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? ये अमेरिका है। यूनेस्को से भी ये बाहर हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो ये विक्रम-1। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो नाम है विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह स्काई रूट कंपनी है, स्काई रूट एयरोस्पेस, याद रहेगा। ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को विकसित करने वाला पहला निजी कंपनी का मतलब नाम क्या है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस। और पूछेगा और व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। ठीक है, ये AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन है, याद रखिएगा, इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा को उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT बॉम्बे में किया गया है, हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा को। ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर में रखा गया हीलियम को, तो उसको IIT बॉम्बे ने किया है।
भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट, देखिए क्वांटम सिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस राज्य ने शुरू किया है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो है कर्नाटक, ठीक है। कौन से क्वांटम याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे और कर्नाटक भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया। सिकल सेल रोग के लिए पहला स्वदेशी जीन थेरेपी जिसका नाम है बिरसा 101, ये हमको काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो वो है CSIR-IGIB। ठीक है, याद करना थोड़ा मुश्किल है बट एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, CSIR-IGIB। नेक्स्ट पॉइंट है, वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये ओमान एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है, देखिए ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत कुछ नया कर रहा है, आने वाले 20-30 साल में बहुत ही डेवलप्ड ये स्टेट होने वाला है। तो प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी, ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी कौन है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये गुजरात। जी से जीनोम और जी से गुजरात, याद रहेगा, जीनोम अनुक्रमण परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है, थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है, चीन। चीन ने क्या किया है, थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने वाला प्रथम देश बन गया है। हालांकि इंडिया को करना चाहिए लेकिन इंडिया से तो हो ही नहीं रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला ये लखनऊ में, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतारफी ऊर्जा पायलट देखिए परियोजना स्थापित की जाएगी, आंध्र प्रदेश। देख अभी हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में क्या कि ड्रोन सिटी, स्पेस सिटी, तो उसके लिए तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी कुछ परियोजना लॉन्च किया है किसने, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य, ये महाराष्ट्र बन गया है, ठीक है, याद रखेंगे। स्टारलिंक से कौन समझौता किया है भारत का, वह राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, जहां तक मुझे याद है बनेरघट्टा कर्नाटक। तो आपसे पूछा जाएगा सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा है, तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है, तो वह केरल। केरल वह राज्य है जिसने की केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने के लिए विधेयक को पारित किया है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972, ठीक है, वन्य जीव 1972 वन्य जीव याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया की किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है, तो ये पलाओ। पलाओ में क्या हुआ है, पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है, तो वह है गुवाहाटी विश्वविद्यालय। ऐसे बांस आधारित कुछ भी होता है तो वो असम में होता है, तो असम में क्या है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, इसलिए याद रखेंगे द वल्चर नेटवर्क किसकी मदद से किया गया है, तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है, तो फिलीपींस ने। आपसे पूछेगा पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक, ठीक है, कोरल के लिए लार्वा क्रायो बैंक किसने स्थापित किया है या किसने लॉन्च किया है,
फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्ध, याद रखेंगे, सहज समृद्ध, एम.एस. स्वामीनाथन सहज समृद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को शामिल किया गया? तो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को क्या किया गया है? टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, किसमें? तो जलवायु नेताओं में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की 94वीं रामसर साइट बोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। ये तो आपको पता ही होगा, बिहार में बोगाबिल झील। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? 5 तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो वो है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो ये किया है JSW एनर्जी लिमिटेड, JSW एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है, इनके लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए। बहुत ही अच्छा काम है, सराहनीय काम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऐसे भी चीता से कोई भी नहीं हो जाता है, तो उसका आंसर ज्यादातर मध्य प्रदेश ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2025 किसको दिया गया है? सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू को क्या मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। आपसे यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र, तो ये तमिलनाडु है, याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछ देगा तो गलती होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ है? नागालैंड नहीं मारना है, कहाँ मारना है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाना है, ठीक है। तो ये था हमारा पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग खेल कूद की बात करते हैं, इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन है। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे सबसे प्यारे कप्तान रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। हालांकि ये अभी वनडे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब प्रेजेंट क्रिकेटर जो क्रिकेट खेल रहा है उसको ही क्या किया है? एम्बेसडर नियुक्त किया है, लेकिन T20 नहीं खेल रहा है, ये वनडे खेल रहे हैं, T20 नहीं खेल रहा है, इसलिए T20 का इसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और पिछला जो वर्ल्ड कप था रोहित शर्मा ने ही जिताया था, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था T20 वर्ल्ड कप से। वनडे अभी भी खेल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20, देखिए पहला ब्लाइंड है महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है नेपाल को हराकर, ठीक है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? यह है दक्षिण अफ्रीका। ये काफी इंटरेस्टिंग मैच था, ठीक है, इंडिया ने इसे जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो वह है अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है, कॉमनवेल्थ अहमदाबाद, गुजरात। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आरसी गुप्ता। आरसी गुप्ता क्या है? पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? क्रिकेट में जिसने अच्छा योगदान दिया है उसको नाइटहुड की उपाधि मिली है, तो वो है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। पता नहीं, ऐसा कहा जाता है जो कंपनी टाइटल स्पॉन्सर बनती है वो कंगाल हो जाती है,
ठीक है, अब अपोलो टायर्स को देखते हैं क्या होता है। दुनिया ने किस फुटबॉल क्लब का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया है? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को सबसे महंगा फुटबॉल क्लब घोषित किया है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? रियल मैड्रिड, याद रखेंगे। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप था शतरंज का, ई स्पोर्ट्स। ठीक है, उम्मीद करता है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।